हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था आरएमआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिमोट मेथड इन्वोकेशन, जिसके अंडर हमने सिंपल प्रोग्राम कवर किया था क्लाइंट और सर्वर का। आज हम आरएमआई का एक एडवांस प्रोग्राम कवर करेंगे माई के साथ, जिसमें हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट, आज का जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन हम डिज़ाइन करेंगे, उसमें हम एक स्टूडेंट क्लास लेंगे जो हमारा मॉडल होगा, और इस मॉडल पे काम करने के लिए मतलब स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो हम चाहते हैं कि वो हमारी एसक्यूएल के टेबल में सेव हो, मॉडिफाई हो, डिलीट हो और सिलेक्ट हो। ये चारों ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे जो हमारी मॉडल क्लास होगी, और एक इंटरफेस बनाएंगे, रिमोट इंटरफेस, जिसका नाम रखेंगे हम स्टूडेंट सर्विस। ये हमारा इंटरफेस है जो प्रोवाइड करेगा मेथड्स, और उस मेथड्स को ओवरराइड करेगा, यानी कि स्टूडेंट सर्विस की जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी इंटरफेस की, वो होगी स्टूडेंट सर्विस इम्पेल, जो रिमोट मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी। अब ये मेथड जो हैं स्टूडेंट सर्विस के, ये हमारा क्लाइंट यूज़ करेगा अपडेट करने के लिए, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि किसी एलिमेंट या किसी डेटा को सर्च करने के लिए। और ये सारी जो रिक्वेस्ट है ये क्लाइंट सर्वर पे भेजेगा और सर्वर एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर होगा इस प्रोग्राम का, जिसमें हम टोटल 5 क्लासेस बनाएंगे। एक स्टूडेंट डॉट जावा, एक स्टूडेंट सर्विस डॉट जावा, एक स्टूडेंट सर्विस इम्पेल डॉट जावा, एक सर्वर डॉट जावा और एक क्लाइंट डॉट जावा। ये टोटल हमारे 5 जावा फाइल्स होंगी, यानी सोर्स कोड होगा, और ये परफॉर्म करेगा CRUD ऑपरेशन का। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक मॉडल क्लास तैयार करेंगे। तो उसके लिए आपको एक क्लास लिखनी है स्टूडेंट, जो इम्प्लीमेंट्स करती है सीरियलाइजेबल इंटरफेस। याद रखिएगा, जो क्लासेस सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं वही क्लासेस के ऑब्जेक्ट आप सेव कर सकते हो, यानी कि परसिस्टेंट डिवाइस पर स्टोर करा सकते हो। अगर आप सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा आप इसको परसिस्टेंट डिवाइस, यानी कि आप कह सकते हैं हार्ड ड्राइव पर सेव नहीं कर सकते, और आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। सीरियलाइजेबल इंटरफेस जो है ये आपकी आईओ पैकेज से मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, ये आपने पैकेज इंपोर्ट करा आईओ, और वहां से आपको सीरियलाइजेबल इंटरफेस मिला है। ये आपका मार्कर इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेस वो इंटरफेस होते हैं जो प्रॉपर्टी में अपने चाइल्ड को कुछ नहीं देते, यानी कि एक सीरियलाइजेबल एक ऐसा इंटरफेस है जो एम्प्टी है, मतलब इससे आपको स्टूडेंट क्लास में कुछ नहीं मिलेगा। ये एक मार्कर इंटरफेस है। यहाँ पर प्राइवेट में एक इंटीजर हमने आईडी डिक्लेयर कर ली है और एक स्ट्रिंग टाइप नेम। क्लियर है, और एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं। एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया आपका, एक आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, एक इंटीजर आईडी और एक स्ट्रिंग टाइप नेम, जो आपके प्राइवेट मेंबर्स आईडी को इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी और दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ये आपकी स्टूडेंट क्लास हो गई। अब इसकी गेटर और सेटर लगा लीजिए। पब्लिक इंट गेट आईडी, और उसमें आपने रिटर्न कर दी आईडी। एक पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, ये आपने रिटर्न कराया
नेम। ठीक है, इसी तरह से गेटर हो गए। अब सेटर लगा लीजिए, पब्लिक वॉइड सेट आईडी इंटीजर आईडी दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। ये सेटर लग गया आपका आईडी का। इसी तरह से एक सेटर लगा लीजिए नेम के लिए, सेट नेम दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। चलिए, और प्रिंट कराने के लिए ओवरराइड कर लीजिए टू स्ट्रिंग मेथड को। तो पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग मेथड हमने ओवरराइड कर लिया है, जो रिटर्न करके दे रहा है आपको स्टूडेंट की आईडी प्लस स्टूडेंट नेम तो स्टूडेंट आईडी और हमें स्टूडेंट नेम मिल जाएगा। सेव। तो ये हमारी स्टूडेंट क्लास बन के तैयार हो गई है। इसको हम अपने पास सी ड्राइव में एक डेटा नाम से फोल्डर है, इसमें सेव कर लेते हैं स्टूडेंट डॉट जावा। तो ये हमारी मॉडल क्लास बन के तैयार हो गई है। ये स्टूडेंट आईडी प्रिंट हो रही है और स्टूडेंट नेम प्रिंट हो रहा है। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास जो बनाएंगे वो बनाएंगे इस स्टूडेंट सर्विस क्लास। ठीक है, चलिए। यहाँ पर लिखिए इंटरफेस स्टूडेंट सर्विस, और ये एक्सटेंड करेगा रिमोट को। ये हमारा रिमोट बन के तैयार हो गया। स्टूडेंट सर्विस हमारी रिमोट क्लास है। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट जावा डॉट RMI डॉट स्टार। ठीक है जी, और एक इंपोर्ट करिए जावा डॉट यूटिल डॉट लिस्ट। जब लिस्ट किस लिए करी है? लिस्ट करी है मैंने स्टूडेंट्स के डेटा को फेच करने के लिए, लिस्ट में आंसर। ठीक है, चलिए। तो ये दो पैकेज इंपोर्ट करे गए हैं, एक है आपका RMI पैकेज और एक है यूटिल पैकेज, और एक्सटेंड कर रहे हैं हम रिमोट को। रिमोट हमारा इंटरफेस है और स्टूडेंट सर्विस भी हमारा इंटरफेस है। तो ये स्टूडेंट सर्विस हमारी रिमोट बन गया है। अब यहाँ पर हम मेथड डिक्लेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेथड है बूलियन एड स्टूडेंट। ओके, और इसमें हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास कर रहे हैं जो थ्रोज करेगा रिमोट एक्सेप्शन। चलिए, पहला तैयार हो गया, कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं। फिर दूसरा है हमारा अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, तीसरा है हमारा डिलीट स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट और डिलीट स्टूडेंट। डिलीट स्टूडेंट में हम आईडी पास करेंगे। ओके, रिटर्न टाइप बूलियन। और एक है हमारा गेट स्टूडेंट्स, जो रिटर्न करके देगा हमें स्टूडेंट की लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो लीजिए स्टूडेंट, ये हमारे पास चार मेथड हैं CRUD ऑपरेशंस के लिए। एक ऐड स्टूडेंट, एक अपडेट स्टूडेंट, एक डिलीट स्टूडेंट और एक गेट स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए, अब इस सर्विस क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें प्रोवाइड करेगा, इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे। ठीक है, इसको सेव एज कर लेते हैं डॉट जावा।
ये हमारा रिमोट बन गया, ठीक है। चलिए अब इस रिमोट की इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करिए आप जावा डॉट RMI डॉट सर्वर डॉट स्टार, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टार। चलिए दूसरा इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार, ठीक है। चलिए तो ये हमने, और एक इंपोर्ट करिए जावा डॉट RMI डॉट स्टार, ठीक है। ये RMI सर्वर से, जहाँ से मिलेगी मुझे यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट, ये SQL JDBC के लिए, ये लिस्ट के लिए, और ये हमारा एक्सेप्शन रिमोट एक्सेप्शन के लिए, ठीक। ये पैकेज मैंने इंपोर्ट कर लिए। अब मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूँ जो नाम रखा है मैंने स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन या इम्पेल, जो एक्सटेंड्स करेगी यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट को। जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को अप्रोच कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे मैंने सभी क्लासेस के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फिर भी आपको बता दूं कि यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट जो है, अगर आप इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो आपका जो स्टूडेंट सर्विस इम्पेल का ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट नेटवर्क पर एक्सेसिबल होगा। अगर आपने इसको एक्सटेंड नहीं करा तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप नेटवर्क पर ट्रैवल नहीं करा सकते। नेटवर्क पे तभी ट्रैवल करेगा जब उसको यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स स्टूडेंट सर्विस लीजिए। तो स्टूडेंट सर्विस मेरा इंटरफेस है, उससे आपको 4 मेथड मिल रहे हैं स्टूडेंट सर्विस इम्पेल में, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले एक काम करिए, एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए, JDBC कनेक्शन, ठीक है। तो आपने एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया है जो प्राइवेट है। अब एक प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा मैंने, जो थ्रोज करेगा रिमोट एक्सेप्शन। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सुपर को कॉल करेंगे, जो कॉल कर देगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर। क्लियर। चलिए ये कंस्ट्रक्टर बन के तैयार हो गया। अब आप बनाइए एक प्राइवेट मेथड बनाते हैं जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा JDBC के साथ। तो यहाँ लगाएंगे हम कनेक्ट डेटाबेस। ये हमने एक मेथड बनाया जिसके अंदर हम कनेक्शन ओपन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ लिखा क्लास डॉट फॉर नेम और कॉम डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। तो ये हमने ड्राइवर क्लास लोड कर ली है। ये जो ड्राइवर है ये आपको ऑनलाइन यानी इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाउनलोड्स में मिल जाएगा। देखिए ये रहा MySQL, ठीक है। तो आप यहाँ से इस पर राइट हैंड क्लिक करिए, ये वाला है आपका। और कौन सा है, हमने एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है, हम प्रीवियस एग्जांपल से ले लेते हैं। देखिए हमारे पास ये रहा आपका कॉम, ठीक है। कॉपी किया और जो हमारा करंट प्रोजेक्ट चल रहा है ये पेस्ट कर दिया, ये आ गया, ठीक है। ये ड्राइवर हमने डाउनलोड प्रीवियस एग्जांपल्स में कर रखा है।
तो आप प्रीवियस एग्जाम्पल को एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसको डाउनलोड करना। चलिए, तो ये हमने ड्राइवर लोड कर लिया। अब आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करिए। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर चुके हैं, ये रहा आपके पास। अब यहाँ पे लिखिए ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसके अंदर यूआरएल पास करिए, यूजर नेम पास करिए, और पासवर्ड जो है वो है JTP123, यूजर है रूट, और यूआरएल है JDBC कॉलन MySQL कॉलन 2/ लोकल होस्ट कॉलन 3306, ये आपका पोर्ट नंबर है जहाँ SQL रन करेगी सर्विस, और स्लैश अपने डेटाबेस का नाम, तो टेस्ट DB। तो टेस्ट DB नाम से मेरे पास ऑलरेडी SQL में डेटाबेस है। ठीक, इसका मैं यूज करने जा रहा हूँ इस एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, और आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट करा लीजिए, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये काम हो चुका है। ठीक है, तो आपने लिख दिया डेटाबेस कनेक्टेड। चलिए, और इस मेथड को यहाँ पर कॉल कर लीजिए कंस्ट्रक्टर के तहत, कनेक्ट DB। लीजिए, तो जैसे ही आप स्टूडेंट सर्विस इम्पेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देगा और कनेक्ट DB मेथड को इन्वोक कर देगा। कनेक्ट DB कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो उसको भी प्रिंट करा लीजिए, जिससे पता चल जाएगा कि क्या एक्सेप्शन है ये। ठीक है, चलिए, तो कनेक्ट DB हमारा मेथड बन के तैयार है। अब अगला मेथड जो है, जो हमें स्टूडेंट सर्विस से मिले हैं, उनको हम ओवरराइड करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा @ ओवरराइड, और ओवरराइड करते हैं हम कौन से मेथड को, ये वाला मेथड। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और सबसे पहले इसके आगे से सेमीकोलन हटा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी बॉडी लिखने लगे, ऐड स्टूडेंट। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राई लगाएंगे और कैच, क्योंकि यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं कनेक्शन, तो एक्सेप्शन आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप यहाँ पर ट्राई कैच लगाइए, और सबसे पहले हम रिसोर्स में ट्राई विद रिसोर्स का यूज करते हैं, और यहाँ पर एक प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट। लीजिए, तो ये हमने प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है ट्राई विद रिसोर्स में, और इसमें हम पास करने जा रहे हैं क्वेरी इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है स्टूडेंट, मेरे पास एग्जिस्टिंग टेबल है हमारे पास डेटाबेस में, वैल्यूज, 2 वैल्यूज में हम पास करेंगे, तो ये मैंने पैरामीटर्स में पास कर दिया। ठीक है, चलिए, अब PS डॉट सेट इंट 1, पहले पैरामीटर की वैल्यू हमने इनपुट करी। चलिए, डेटाबेस में चल के एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैंने SQL ओपन किया, और ये पासवर्ड यूज टेस्ट DB, दो टेबल्स, स्टूडेंट नाम से हमारे पास एक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, 3 रिकॉर्ड हमारे पास हैं, ID1 अमित, ID2 रोहन, और ID3 करण। चलिए, यहाँ पर आपने स्टूडेंट डॉट गेट ID, ठीक है, फिर PS डॉट सेट स्ट्रिंग नेम पैरामीटर 2 S डॉट
गेट। लीजिए, ये स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, जो हमने यहाँ पास किया है, देखिए ये पास किया ऐड स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेटर कॉल करें हैं। दोनों हमारी वैल्यू गेट हो जाएगी, एक वैल्यू यहाँ सेट हो जाएगी, दूसरी वैल्यू यहाँ सेट हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कराइए। ठीक है, तो रिटर्न टाइप में हमें बुलियन पास करना है, तो आप यहाँ लिखिए ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ओके, अब ये रिटर्न टाइप में हमें 0 या 1 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि रिटर्न करें r इज ग्रेटर देन 0। अगर r ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से रिटर्न करें, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, और बाहर आपने रिटर्न कर रखा है फॉल्स। लीजिए, ठीक है, और एक्सेप्शन पे यहाँ प्रिंट करा लीजिए, बाई चांस कोई एक्सेप्शन आ जाए तो हमें पता चल जाएगा। चलिए, तो ये हमारा ऐड स्टूडेंट का मेथड कंप्लीट हो गया है। चलिए, अगला मेथड क्या था हमारे पास, अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ से लास्ट में से सेमीकोलन हटाइए और यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं अपडेट की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ट्राई कैच लगाइए, @ ओवरराइड एक्सेप्शन को प्रिंट करा लीजिए। ट्राई में रिसोर्स, ट्राई विद रिसोर्स, यहाँ पे आप लिखिए प्रीपेड स्टेटमेंट PS इक्वल टू पॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट। ओके, और उसमें अपनी क्वेरी पास करेंगे, अपडेट स्टूडेंट सेट करें नेम वेयर ID बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए, ओके, तो ये आपने प्रीपेड स्टेटमेंट लिख दी है। ऊपर वाला हमारा इंसर्ट का था, ये हमारा अपडेट का हो। चलिए, अब आप बॉडी में आइए ट्राई की, और यहाँ पर PS डॉट सेट स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क 1 पर आपने पैरामीटर 1 पर वैल्यू सेट करी, गेट नेम। चलिए, फिर PS डॉट सेट इंट पैरामीटर 2 पे वैल्यू पास करी आपने S डॉट गेट ID। चलिए, ठीक है, गेट नेम गेट ID। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ID का ID सेट ID और गेट ID ठीक है, स्पेलिंग चेक करिए मैंने। अब आप यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट कराइए, एग्जीक्यूट अपडेट। जैसी क्वेरी अपडेट होगी आपके पास रिजल्ट आएगा। क्लियर, आप यहाँ पे चेक करा लीजिए, ये रिटर्न करें r इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे रिटर्न कराया, ये आपकी टर्नरी ऑपरेटर पास करा है r इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ पे लिखा है r इज ग्रेटर देन 0, तो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। बाहर आ जाइए, रिटर्न कर दीजिए फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका अपडेट हो गया है। चलिए, अब नेक्स्ट फंक्शन किसका है, डिलीट का। चलिए, इसे यहाँ से कॉपी करिए और अपने वाली सर्विस में यहाँ पे पेस्ट करिए और लास्ट में से सेमीकोलन हटा दीजिए, और
और ये बॉडी एट द रेट ओवरराइड। चलिए अब है डिलीट स्टूडेंट। ट्राई कैच एक्सेप्शन प्रिंट करा दीजिए। ट्राई रिसोर्स में लिखिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। चलिए अब आप इसमें पास करिए क्वेरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपने पैरामीटर पास कर दिए। अब बॉडी में आइए ट्राई की और यहाँ लिखिए पीएस डॉट सेट इंट 1 और यहाँ पर आपने आईडी पास कर दी। ये जो आईडी हमने गेट करी है वो आपने पास कर दी और यहाँ लिखा आपने पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। तो आपके पास वहां से रिजल्ट में 0 या 1 आएगा, वो आपने आप में रिसीव करा और यहाँ से रिटर्न कराया आर इज ग्रेटर देन 0। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। चलिए ठीक है, तो ये आपके डिलीट हो गया है। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, गेट करना, यानी सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे। चलिए तो इसमें आपको पेस्ट करिए एट द रेट ओवरराइड चलिए सबसे पहले एक लिस्ट तैयार कर लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले ट्राई कैच लगाइए और रिसोर्स लिखिए। अब यहाँ पर आपको डेटा फैच करना है तो यहाँ पे बनाएंगे हम स्टेटमेंट। ठीक है, इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, ये बन गई आपकी स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। अब आप इस पे रिजल्ट सेट लगाइए। तो ये हम रिसोर्स के अंदर लिख रहे हैं रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी और क्वेरी पास कर दीजिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्ड हैं वो सारे सिलेक्ट होकर आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब बॉडी में चलिए और यहाँ पे लगाइए व्हाइल लूप। रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट और यहाँ पर लिस्ट में ऐड कर लीजिए लिस्ट डॉट ऐड न्यू स्टूडेंट आर एस डॉट गेट इंट कॉलम नेम आईडी। ये ऐड हो गया।
स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट कॉमा, दूसरा rs डॉट गेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमने लिस्ट में ऐड करा लिए स्टूडेंट्स। चलिए, एक्सेप्शन भी प्रिंट करा लीजिए और रिटर्न कर दीजिए लिस्ट। रिटर्न करें लिस्ट, लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा गेट स्टूडेंट्स। इसके थ्रू हम जो टेबल में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको फैच कर रहे हैं। उसके लिए क्वेरी चलाइए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्वेरी का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट सेट में आएगा। अब रिजल्ट सेट से हमने एक एक करके बाहर निकाला, पहले आईडी फिर नेम। तो देखिए इस तरह से एक आईडी नेम इस तरह से आएंगे और इसको हमने स्टोर करा लिया लिस्ट में। अब लिस्ट किसकी बनाई है हमने? स्टूडेंट्स की। यहाँ पर स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर पास करा, आईडी पास करी, कॉमा स्ट्रिंग पास करी नेम। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट का जो लिस्ट में ऐड हो गया। बाद में लिस्ट को हमने रिटर्न करा दिया। अब जहाँ भी हमें लिस्ट प्रिंट करानी होगी वहाँ पर हम लिस्ट को प्रिंट करा के जितना भी रिकॉर्ड है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देंगे। लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये बन के तैयार हो गई आपकी कंप्लीट क्लास जो है हमारी सर्विस क्लास। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। स्टूडेंट सर्विस इम्पेल फाइल सेव एज डॉट जावा। लीजिए, तो ये हमारी सर्विस क्लास बन गई है। स्टूडेंट सर्विस इम्पेल क्लास जो प्रोवाइड कर रही है इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट सर्विस के लिए। अब आएगा क्लाइंट और सर्वर। चलिए, तो सबसे पहले हम सर्वर बना लेते हैं। तो यहाँ लिखिए क्लास सर्वर और पैकेज इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट जावा डॉट RMI डॉट रजिस्ट्री डॉट स्टार। ओके, एक पैकेज हो गया इंपोर्ट जावा डॉट RMI डॉट रजिस्ट्री डॉट स्टार। ठीक है, चलिए अब सर्वर क्लास में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहां से हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग args। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? ट्राई लगाया, कैच। सबसे पहले हम एक रिमोट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो हमें सर्वर पे बाइंड करना होगा जिसको क्लाइंट एक्सेस करेगा। तो आपने यहाँ पे क्या करा? स्टूडेंट सर्विस, ठीक है, सर्विस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो आपने क्या करा? ये आपका इंटरफेस है, इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है स्टूडेंट सर्विस सिंपल जो रिटर्न करके देगी स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट। ये सर्विस इस ऑब्जेक्ट को हमारा क्लाइंट यूज करेगा। अब ये क्लाइंट तक कैसे पहुंचेगा? तो हम इसको बाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रजिस्ट्री, ठीक है, REG इक्वल टू लोकेट रजिस्ट्री डॉट क्रिएट रजिस्ट्री और ये पोर्ट पास करेंगे 1099। ठीक है, तो देखिए लोकेट रजिस्ट्री इस पैकेज से मिली है, रजिस्ट्री पैकेज की क्लास है जिसने अपने स्टैटिक मेथड को कॉल करा है क्रिएट रजिस्ट्री, और ये पोर्ट है जहां पर हमारा RMI सर्वर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस रजिस्ट्री के ऑब्जेक्ट के साथ इस सर्विस ऑब्जेक्ट को बाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे रजिस्ट्री डॉट रीबाइंड और इस सर्विस ऑब्जेक्ट को इसमें पास कर देंगे।
ठीक है। अब इसको ये ऑब्जेक्ट पास करा है, अब इस ऑब्जेक्ट को हमारा क्लाइंट गेट करेगा, तो उसको कोई नाम देना पड़ेगा जिससे वो उसको लुकअप करे। ठीक है, तो देखिए ये नाम दे रहा हूं मैं, नाम दे दिया मैंने STU सर्विस। ठीक है, मतलब ये जो मेरा सर्विस ऑब्जेक्ट है इसको एक नेम दिया है मैंने STU सर्विस। ये जो नाम है ये क्लाइंट अपने यहाँ लुकअप करेगा, क्लाइंट को ये नाम मिलेगा, इससे लुकअप करेगा और ये ऑब्जेक्ट उसको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दीजिए जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो आपने लिख दिया यहाँ पर RMI सर्वर स्टार्टेड। ठीक है जी, चलिए तो ये हमारी सर्वर क्लास बन के तैयार हो गई है, जिसमें मैंने एक रिमोट ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट सर्विस जो है वो एक्सटेंड करती है रिमोट को, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक रिमोट ऑब्जेक्ट है। रिमोट ऑब्जेक्ट वो होता है जो क्लाइंट यूज करेगा, तो ये रिमोट ऑब्जेक्ट जो है सर्वर पे क्रिएट किया जाता है, फिर सर्वर उसको रजिस्ट्री के साथ बाइंड करता है और स्टूडेंट उसको लुकअप करेगा। ठीक है, भाई इतना काम करना है आपको यहाँ पर। अब इस क्लास को भी आप सेव एज कर लीजिए और रखिए इसका सर्वर डॉट जावा। लीजिए ये बन के तैयार होगी आपकी सर्वर क्लास। ठीक है, अब आपकी बनेगी क्लाइंट क्लास, यानी कि क्लास क्लाइंट। चलिए यहाँ पर आप इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पर आपने कहा जावा डॉट RMI डॉट स्टार। ठीक है, और इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर मेन मेथड बनाइए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये क्लाइंट का स्टार्टिंग मेथड है, मतलब क्लाइंट स्टार्ट करेगा मेन को, दोनों JVM अलग अलग स्टार्ट होंगे, एक सर्वर का JVM और एक क्लाइंट का JVM। चलिए सबसे पहले ट्राई कैच लगा लीजिए और एक्सेप्शन को हैंडल कर लीजिए। ट्राई के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहां लिखिए लोकेट रजिस्ट्री डॉट गेट रजिस्ट्री, और पोर्ट नंबर बता दीजिए कहां से गेट करनी है, लोकल पोस्ट। ठीक है, 1099, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 4 डिजिट पॉजिटिव नंबर। और जो नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो ऑलरेडी कहीं पर यूज ना हो रहा हो, किसी पोर्ट पर कोई और सर्विस ना चल रही हो उस पर, ये ध्यान रखिएगा। देखिए तो सर्वर पे हमने लिखा था लोकेट रजिस्ट्री डॉट क्रिएट रजिस्ट्री, ये पोर्ट नंबर पे हमारी रजिस्ट्री क्रिएट हुई है सर्विस। अब यहाँ लिखा है लोकेट रजिस्ट्री डॉट गेट रजिस्ट्री, लोकल होस्ट ये आ गई, तो आपको रजिस्ट्री मिल गई। अब इस रजिस्ट्री पर आप लुकअप करिए। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पर, लुकअप, तो आप लिखेंगे रजिस्ट्री डॉट लुकअप। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप लुकअप नेम यूज करेंगे ना, यहाँ जो लुकअप नेम इसके अंदर यहाँ पे जो नाम आप यूज करेंगे, ये नाम जो आपने सर्वर में यहाँ दिया है, ये समझिए ये वाला नाम कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो जब हम इसको लुकअप करेंगे तो हमें ये सर्विस मिलेगी, ये ऑब्जेक्ट मिलेगा जो स्टूडेंट सर्विस का है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इसको यहाँ पर टाइप कास्ट कर लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो आपको ऑब्जेक्ट क्लास का मिलेगा, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसको आपने टाइप कास्ट कर लिया है स्टूडेंट सर्विस में, स्टूडेंट सर्विस लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट सर्विस रजिस्ट्री डॉट लुकअप स्टूडेंट सर्विस, इस नाम से आपका ऑब्जेक्ट बाइंड है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो आपको ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसको आपने स्टूडेंट सर्विस में टाइप कास्ट कर लिया और अपने पास सर्विस नाम के ऑब्जेक्ट में रिसीव कर लिया। अब बस, अब इस सर्विस ऑब्जेक्ट से आप
ये चारों मेथड कॉल कर सकते हैं। सही बात है, क्यों? क्योंकि किसके हैं? स्टूडेंट सर्विस के। अब ये सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से जा रही है, ये क्लास प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपने कहा जी एक न्यू रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इंसर्टिंग रिकॉर्ड। चलिए सबसे पहले आपने कहा सर्विस डॉट एड रिकॉर्ड। देखिए ये सारे फंक्शंस है ना, तो सॉरी ऐड स्टूडेंट नाम रखा हमने, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ऐड स्टूडेंट को कॉल करा और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट पास करना है। तो देखिए ये पास करा आपने, न्यू स्टूडेंट पास किया। चलिए स्टूडेंट की आईडी, ऑलरेडी हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 1 2 3, ऑलरेडी हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, तो हम यहाँ से इसको आईडी दे रहे हैं 4। ठीक है, और नेम जो भी आपको हो, आपने कहा स्वाति। ठीक है, 2 बार 2 स्टूडेंट हमने इसमें ऐड कराएंगे। सर्विस डॉट ऐड स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट 5, और दूसरा नाम रखा है मैंने मनोज। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो हमारा क्लाइंट है हमारा, उसको सेव एज कर लेते हैं, फाइल डॉट जावा लीजिए। चलिए जी अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं जो इंसर्ट रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, चलिए तो ये रहे आपके सारे सोर्स कोड, इनको पहले कंपाइल करिए, एक CMD ओपन करिए और यहाँ लिखिए आप वेब स्टार डॉट जावा। स्टार डॉट जावा का मतलब होता है कि इस फोल्डर के अंदर जितने भी जावा क्लासेस होंगी डॉट जावा से जो सेव है वो सारी कंपाइल हो जाएंगी। एंटर। अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं आती। एरर आ गई स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं हमारे पास कहाँ एरर, 8 एरर आई है। कैन नॉट फाइंड सिंबल रजिस्ट्री, यहाँ पर ये कह रहा है कि रजिस्ट्री नहीं मिला। एक मिनट, हमने शायद क्लाइंट में इंपोर्ट नहीं करा। ओहो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या रह गया, रजिस्ट्री लिखना रह गया। ठीक है, चलिए ये गलती थी, सेव कर लीजिए। दोबारा एक बार कंपाइल करना पड़ेगा। सिर्फ अब रह गई स्टूडेंट सर्विस की स्पेलिंग में गलती हो गई, क्लाइंट में देखा डी हो गया, कहाँ हो गया, सर्विस। सेव करिए। देखिए एरर आने से कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, अगर एरर आती है तो उसका मतलब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। चलिए अब क्या कह रहा है, गेट स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है कि थ्रोज इन कैन नॉट इम्प्लीमेंट गेट स्टूडेंट्स, स्पेलिंग गलत कर दी क्या हमने, स्टूडेंट सर्विस में गेट स्टूडेंट्स थ्रोज, डिलीट स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट और क्रिएट स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट स्टेटमेंट की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट स्टेटमेंट, ये देखिए क्रिएट स्टेटमेंट, और हमने यहाँ पर ये जब लिखे हैं तो इनके आगे मॉडिफायर नहीं लिखे। ठीक है, देखिए एरर आने की वजह भी आपको पता है। अब ये एरर आई तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया। चलिए ठीक है, तो स्पेलिंग गलत थी और पब्लिक मॉडिफायर रह गया था लिखना, क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रहे थे। तो अभी तक कहते हैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, एरर आ रही है हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। लीजिए हो गया कंपाइल। तो एरर जो थी वो हमारी कोई लॉजिक की एरर नहीं थी, स्पेलिंग गलत थी।
एक जगह स्टेटमेंट की स्पेलिंग गलती, एक जगह रजिस्ट्री, और एक जगह हम मॉडिफायर पब्लिक लिखना भूल गए थे। कोई बात नहीं, चलिए अब आप यहाँ पे सबसे पहले सर्वर स्टार्ट करिए। डेटाबेस कनेक्टेड, सर्वर स्टार्टेड। लीजिए दोनों काम हो गए हैं, डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया है, सर्वर भी स्टार्ट हो गया है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लाइंट वाला जीबीएम स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्वर, ये अभी जो देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये जो स्टार्ट हुआ है, ये हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है। अब मैं क्लाइंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आपको दूसरा सीएमडी ओपन करना पड़ेगा। ये लीजिए, ये मेरा क्लाइंट का सीएमडी है। आ जाइए, वो मेरा, देखिए ये हमारा सर्वर स्टार्टेड हो गया और ये क्लाइंट है, ठीक है। अब क्लाइंट वाले सर्विस से हम अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ये लिखेंगे जावा क्लाइंट इंसर्टिंग रिकॉर्ड। हो गया, रिकॉर्ड इंसर्टिंग रिकॉर्ड हो गया है। अब हम चल के देखते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको सेलेक्ट कमांड चलाते हैं। ये देखिए स्वाति और मनोज इंसर्ट हो गए। क्लियर है स्टूडेंट, चेक कर लिया। चलिए कंट्रोल सी, क्लाइंट बंद हो गया। हाँ ध्यान रखिएगा, बंद करने के लिए यानी क्लोज करने के लिए आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है। सर्वर क्लोज हो गया, ठीक है। चलिए तो हमने इंसर्ट वाला कर लिया है, ये रहा क्लाइंट, इंसर्टिंग रिकॉर्ड हो गया है। चलिए इसको अभी हम फिलहाल बंद कर देते हैं। चलिए अब हम डेटा को फैच करके देखते हैं, डेटा को फैच करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन फैचिंग रिकॉर्ड। चलिए तो फैचिंग रिकॉर्ड में एक लिस्ट बनाइए स्टूडेंट की, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करिए सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट्स, सर्विस डॉट गेट स्टूडेंट्स। तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। अब लिस्ट को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए आपने यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाया, स्टूडेंट एज इन लिस्ट, और ये प्रिंट करा दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और ये स्टूडेंट प्रिंट हो गया। ओके, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से, हाँ सर्वर दोबारा, दोनों चीज आपको दोबारा, सबसे पहले तो आप कंपाइल करिए, क्योंकि हम वन बाय वन रन कर रहे हैं ना, एक एक मेथड्स को रन कर रहे हैं। तो जितनी बार भी आप करेंगे तो स्टूडेंट उतनी बार आपको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सर्वर को क्लोज कर देते हैं। चलिए सर्वर स्टार्ट हो गया है, दूसरा सीएमडी ओपन करिए और यहाँ पे लिखिए जावा क्लाइंट। देखिए आ गए, आईडी आ गई है और स्टूडेंट के नेम आ गए, यानी कि हमारा ये रिकॉर्ड भी सही काम कर रहा है। चलिए सर्वर को बंद करिए कंट्रोल सी से। चलिए अब अगला मेथड, अब आपने कहा सर हमें एक रिकॉर्ड अपडेट कराना है। चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन अपडेटिंग रिकॉर्ड। स्टूडेंट प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इस प्रोग्राम की आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, वरना ये दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सर्विस डॉट कॉल करा है अपडेट स्टूडेंट को, ठीक है। ये वाला मेथड कॉल करा आपने हमारा अपडेट स्टूडेंट, जिसमें आप स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट पास करेंगे। चलिए कौन सा स्टूडेंट आपको कराना है अपडेट, तो आपने बताया कि मुझे रिकॉर्ड नंबर 1 अपडेट, एक मिनट, ये तीसरा जो है ना करण वाला, ये कराना है, ठीक है, ये करण वाला। अब अगर हम यहाँ से अपडेट के लिए भेजेंगे
ID 1 हमें करनी है। तो आपने लिखा न्यू स्टूडेंट 3 और क्या करना चाहते हैं आप ये बताइए। यहाँ पर ऑलरेडी करण है ना, मैं करण की जगह यहाँ पर प्रदीप करना चाहता हूँ। ठीक, आ जाइए। तो आपने यहाँ पे भेजा प्रदीप, क्लियर है। तो तीसरे नंबर का रिकॉर्ड जो है वो करण की बजाय उसका नाम प्रदीप हो जाएगा। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखिए यहाँ से मिलेगी अपडेट में। यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा, फिर उसका नाम और उसकी ID, क्लियर है, अपडेट हो जाएगा। चलिए, और इसके बाद सर्वर एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को एक बार सेव कर लीजिए, फाइल सेव, ठीक है। और ये हमने सर्वर दोबारा से कंपाइल और सर्वर स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए, अब CMD दोबारा ओपन करिए और यहाँ पर क्लाइंट ये रन होगा। ये देखिए हो गया, अपडेट हो गया है। अब पीछे चल के यहाँ पे चेक करिए, देखिए क्या हो गया यहाँ पर, प्रदीप, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसके बाद भी प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि ये जो फैचिंग रिकॉर्ड है इसको दोबारा से आप यहाँ पर कॉल कर लीजिए, क्या दिक्कत है। फैचिंग रिकॉर्ड आफ्टर अपडेट, ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम डिलीट करते हैं system.out.println, डिलीटिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आप फंक्शन कॉल करिए सर्विस डॉट डिलीट स्टूडेंट और ID पास करनी है। आप इस वाले मेथड को कॉल करने जा रहे हैं, डिलीट वाला, ये है आपका डिलीट स्टूडेंट, और इसमें आपको ID पास करनी है, ठीक है। कौन सा रिकॉर्ड आप डिलीट करके देखना चाहते हैं। आपने कहा सर मैं देखना चाहता हूँ तीसरे नंबर का रिकॉर्ड हटा दीजिए, तो आपने यहाँ पर ID पास कर दी 3, ये हो जाएगा डिलीट, ठीक है। ऊपर वाला अभी हम क्या करते हैं, अपडेटिंग वाला, ये देखिए ये हमने कमेंट कर दिया। और यहाँ भी आपने एक बार दोबारा कॉल करा है फैचिंग रिकॉर्ड आफ्टर डिलीट सेव। चलिए, तो जो रिकॉर्ड नंबर 3 है वो डिलीट हो जाएगा। अब आप सबसे पहले सर्वर को एक बार बंद करिए, कंपाइल करिए, सर्विस डॉट वेरिएबल इज ऑलरेडी डिफाइंड, ओके। अच्छा, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ भी आपने लिस्ट लिया है और यहाँ भी आपने लिस्ट लिया है, इस चीज़ को वो कह रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पे लिस्ट 1 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ लिस्ट 2 कर लेते हैं, और यहाँ पे लिस्ट 3 कर देते हैं। चलिए, ठीक है। अब आ जाइए वापस, ये कंपाइल किया और ये सर्वर स्टार्ट हुआ। चलिए, अब क्लाइंट, ये आपका क्लाइंट, देखिए ये था आपका प्रदीप, फैचिंग रिकॉर्ड, डिलीटिंग रिकॉर्ड, फिर फैच करा तो इसमें प्रदीप नहीं है, क्लियर। तो स्टूडेंट ये था आपका डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, जिसमें हमने RMA सर्वर का यूज़ करा है। क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट सर्वर पे भेज रहा है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके रिजल्ट भेज रहा है, जिसमें हमने एग्जांपल लिया है डेटाबेस का।
अगर स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम आपको समझ में आया, ये एग्जाम्पल जो हमने कवर किया ये समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।